अब देखिए जानी बीनी कथा। एक समय देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि आज भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन करूंगा। नारद जी का ऐसा विचार बन गया। नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर अपने अंग गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। माता पार्वती एकली बैठी थी। देवर्षि नारद ने माता पार्वती का चरणों में जाकर के अपना मस्तक को झुकाया और कहता है, री मैया, अरे मैया पार्वती, तुम्हारा दर्शन करने का मैया में बड़ा प्यासा था। मैया तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे मैया भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती ने देवर्षि नारद को आसन लगा दिया और नारद जी आसन पर बैठ गए। माता पार्वती के एक में देख करके नारद जी को एक बात याद आ गई। वो क्या कह रहे? अरे भैया एक दिन नारद मुनि, कैसे? अरे एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आलो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठायो। गौरा से कहने लगो, गौरा से कहने लगो, पूछ रहो संसार, और या तो तू कैसो लगे तो माते रो भरतार। अरे बेईमानी पेट में, बेईमानी पेट में छुपा रखी सब बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। अमर कथावा के गुड़ा तो को अब तक नहीं बताई, तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहते हैं भैया पार्वती, ये बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए भैया आपका घर की बात मैं आपको बताता हूँ। भगवान शंकर के पास में मैया एक ऐसी वाणी है, उस वाणी भगवान ने आपसे छुपा रखी है। उस वाणी को भगवान आपको सुना दे तो मैया आपकी काया अजर अमर हो सकती है। नारद मुनि के वचनों को सुन के माता पार्वती का मन में शंका पैदा हो गई कि मैया सब देवताओं की देवी बड़ी चतुर हैं, अरे मैया पार्वती आप बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी अमर कथा के विषय में माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ तो सर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बारी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो जैसी बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे, तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे, तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। अरे मैं अपना मार्ग छोड़ मिल पे आलो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पालो। तू हिमाचल की सुता बनी मेरे हवे, गोरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में दर रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो, लक्ष्मी का महल कूदे कर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रह बेकू महल करूं मैंने मन में शंका, तेरे पति बड़ो दातार दान में क्यों दे श्रीलंका। तो सही बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बारे। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे, तो सर के को देखे जगदम्बा बन मेरे बारे। अब तो सब दुनिया के मैडम कान के दरबारे। कहता हरी मैया पार्वती, जैसे आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसे मैया मैं एक दिन घूमता घूमता विष्णु भगवान के पास पहुंच गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके मैया मैं अचंभा कर गया। माता लक्ष्मी सुमंत का महल में रहती है। अरे मैया पार्वती आप
वाली हो, तभी एक टूटी झोपड़ी में रहती हो। नारद जी क्या कहते हैं? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी सुन ले मात भवानी, मैं कहीं रोज ही नहीं आऊं और हे जगदम्बा मैया तेरा घर की बात बताऊं। शिव के गोडा ऐसी माया, जैसो अमर हो जा काया, बापे अजर अमर को छापो और जैसो लेगी अमर कथा नहीं आगो जन्म बुढ़ापो। तन की ऐसी बिरजा श्यान, जन को नई बनी मेहमान, थारो ऐसो हो जा रूप, जन पा चंद्रमा को टूक। सब देवन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी और तू सुन लेगी अमर कथा और अन पे खांसो आएगी। नारद ऐसी बात चचा को और जातो जातो मरबर पानी में आग लगा दो। मैं तो से सासी कहूँ तो मत लीजर मेरो नाम है और चरणन की सेवा करे तो तू दिन उठे पूरे पाँव में। तो स्वर्ग बोले तो देखे जगदम्बा मन में रहवागे, अब तो सब दुनिया के मैडम खाने का दरवाजे। तो स्वर्ग हो तो देखे जगदम्बा मन में रहवागे, अब तो सब दुनिया के मैडम खाने का दरवाजे। सज्जना देखिए, इतनी बात माता पार्वती को देवसी नारद ने बताई। कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कछु समय के बीच में भगवान शंकर की समाधि खुली और भगवान शंकर अपनी अंध गुफा में से माता पार्वती का आसन पर गए। माता पार्वती ने नारद मुनि के वचनों को सुन करके अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है, कुटिया के अंदर सो जाती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? नारद अंतर ध्यान बयो शिव शंकर कहीं से आयो, नारद अंतर ध्यान बयो शिव शंकर कहीं से आयो। अरे बाकू फूटी पड़ी करीली घर में कूड़ा औंदो पायो, सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा और देख कुटिया के आकर अंदर से सोगी जगदम्बा। शंकर ओड़ो सोड़ो डोले, गौराम होटा सुई को बोले, जाने काई बिजड़ा पड़ गो और साची खेचक दम्मा पुर के लाचन में आ बढ़ गो। गौरान्यू होना से बोली, बाने बात सटाटी खोली, छोड़ो जेठ बना को आयो, मुंह से 2 घंटा पकड़ायो, सारी खेको मन की बात। अरे या बेईमानी थारे पेटे मोसुरा के घाट। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तू को बात बताए तू साची। नाद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठावे कूट। कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी। बाप पानी में आग लगावे और 3 मिनट में नारद तीनों लोकन में डोलावे। तू बाका चक्कर में आगी, तू बाका चक्कर में आगी और या बात गजब की होगी, आंधी भैंस बरू को खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई। अब तुम्हारे हाथ लगा जा या अमर कथा नहीं आए तो सौगन ना दिया की खाजा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से मोटी अटकाई कि महाराज देव ऋषि झूठे हैं, नारद जी झूठे हैं, तो महाराज आप तो ना दिया हाथ लगा करके ना दिया कसम खा जाओ। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? हारे साची खेदे पार्वती कुल कैलासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? अरे पर साची खेदे पार्वती कुल कैलासन में आगो रे। सुनी भाखर में भेंडी का पेट लगा दो रे। साची खेदे पार्वती कुल कैलासन में आगो रे। सुनी भाखर में भेंडी का पेट लगा दो रे। साची खेदे पार्वती कुल कैलासन में आगो रे। सुनी भाखर में भेंडी का पेट लगा दो रे। अरे साची खेदे जगदम्बा कुल कैलासन में आगो रे। अरे सोनी मारी ग्वाली में भिंडी का पेड़ लगा दो। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? अरे नारद को यही काम धारी महारी करवा को, नारद को यही काम धारी महारी करवा को। अरे गौरा अमर कथा के मत खिला दो बेस धरवा। दूसरी बात क्या कहते हैं? अरे अमर
तम हमारी आंख को तारो, अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान जा मारो, क्या कहते हैं? हाँ रे अमर कथा की हिम्मत कह गोरा या कई बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा की हिम्मत कह गोरा या कई बात बता बाकी। रे थारो मन के यही चीज मंगा ले खा बाकी। अमर कथा की हिम्मत कह गोरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के यही चीज मंगा ले खा बाकी। अमर कथा मन के गोरा या कई बात बता बाकी। थारो मन के यही चीज मंगा ले खा बाकी। अरे अमर कथा की हिम्मत कह गोरा या कई बात बता बाकी। तू तो थारो मन के यही चीज मंगा ले खा बाकी। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती है? अरे रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की, या रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की। अरे तू तो मारो पाई को मोटार को बात बन। दूसरी बात क्या कहती है? कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा, और सारी रात बड़ी भी रहेगी बिजगा रात का वारा। तीसरी बात क्या कहती है? अरे नाद खेगो गोरा माई बहुत भोली छे, या नाद खेगो गोरा तू तो बहुत भोली छे। अरे पहले मुंह से ज्यादा प्यारी थार कौन भोली छे, क्या कहती है? अरे मैं लाडी आई हुआ दिन सोया घर में कैसे पायो रे, शंकर पियो सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई हुआ दिन सोया घर में कैसे सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानू घोटो भांग बला मर भाला परगा हाथन में, मारा मारा बेटा फिटका चक्कर परगा हाथन में। कान सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे, आज जमानो तैयार से तक मन तो की बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुनी धोबो ले, पेट बटाओ पाद सुनी जी के आगे पीछे बोले। सावत्री बेल पत्नी प्राण सौला के प्यारी, थाना घर में तो पैसा की कदर नहीं सैया भारी। कल सुबेरे घड़ी सकारी की हरिया पूजाऊंगी, अमर कथा को सुना बना तो भूलो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बादल पड़ गई हे मंगल की बाई रे, वो तो दादा प्यारी थारे को है और बताई रे। कोख है मन की बात सारो है बचे तो में, कोख है मन की बात सारो है बचे तो में। वो पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में, पहला अमर कथा को सुन लो जब रू सास रातों में। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती है? अरे बाप लेके महल टूटी झोपड़ी थारे, बाप लेके महल टूटी झोपड़ी थारे। अरे पहला अमर कथा को सुन लो जाई बड़े बैठ को मारे, क्या कहती है? अरे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। तो मेरी मम्मी को खैले फटका बातन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। जो मेरी मम्मी को खैले फटका बातन का। थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। अरे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का, को तल के जाऊं हमारी जीजी के को खैले फलका हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती है? अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या थारा मन की बात को ना हमारा मन में। अरे शंकर गौरा के लड़ाई होगी रात मन में। दूसरी बात क्या कहती है? अरे टूटी थारी झोपड़ी में चाले झरेड़िया, या टूटी थारी झोपड़ी में चाले झरेड़िया। अरे मन की प्यारिश को खरीदने की बात कर लिया, क्या कहती है? ओहो रे अभोनासी, ओहो अभोनासी, बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। ओ अभोनासी बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में।
किसने फेंकाई है नार मुझसे मती करो तकरार, किसने फेंकाई है नार मुझसे मती करो तकरार। वो पे अमर कथा है नाय गोरा मानो सही, पिया खेचो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ, फिर खेचो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ। अब जाऊंगी वो तो तू कैलाश में छोड़ ओ तू को ना आऊंगी। बार बार समझाई पर माता पार्वती भगवान शंकर की एक बात को नहीं मानी। एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समुद्र में भगवान शेष की सैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। माता लक्ष्मी हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप हमारा बाबल का बंगला में, ये क्षीर समुद्र लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था जिसमें भगवान निवास करते थे, महाराज आप हमारा बाबल का बंगला में शेष की सैया पर आराम करते हो। अरे महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं दिखलाया। विष्णु भगवान ने क्षीर समुद्र को छोड़ दिया, माता लक्ष्मी को साथ में नहीं, वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी वन में घूमते हैं तो इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई और ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़का पेड़ था, बड़का पेड़ की छाया में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। ठंडा मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने तोता का रूप बनाया, माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया। तोता का मैना का रूप बना करके माता लक्ष्मी ने एक अंडे को जन्म दिया, उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बड़के खोखरे में रख दिया, दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता है, लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े जब पौन चले परवाई। माँ तोता बन को विष्णु मैना बन गई लक्ष्मी माई। मौसम हो रहा भारो ठंडो, बा बड़का खोखरा के मारे बेचो जाया अंडो। सूदी घनादना में आई, नाद ने गोरा फेंकाई और अमर कथा सुन भेकी शंकर भोला से अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, अरे बा बड़का खोखरा में अंडा रहेगो बारे साथ। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवन दान नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का अंश का अंडा 12 साल तक वही बड़का खोखरा में रखा रहा और 12 साल के बाद में देवर्षि नाथ ने माता पार्वती को फेंकाई और माता पार्वती ने भगवान शंकर से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता सूर्य हट पड़ जाती है, भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके और वन में चले जाते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर घूमते घूमते वो ही वन में चले जाते हैं और उसी वन का पेट के नीचे वो भी आसन लगा देते हैं। सूर्य महाराज अस्त हो गया, भगवान शंकर ने 3 ताली लगाई, वन का पक्षी उनको उड़ा दिया। एक ताल में अंडा पक गया, दूसरी ताल में अंडा फूट गया और तीसरी ताल में अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे कोमा ने खेपा की हर पड़गी तेरिया, कोमा ने खेपा की हर पड़गी तेरिया। अरे दोनों हाथम की ताली छोड़ जा रहे हरिया। क्या होता मारी कैलासन में तारी, उड़गा पंख पकेरू सारी, रेको एक शिवा को अंडा और बिन मैया के जीव पड़ो ने कच्छो रेको कंडा। एक ताल में अंडा पेको, 2 ताल में फूट गयो और 3 ताल में पंखो क्या ये हृदय पोपट फूट गयो। शंकर बाचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान में लो तो ताकू बैठो बड़की डाली में। खोली अमर कथा की पोथी, अरे बात जैसे धम्मा ज्वाला रहती बड़के नीचे सोती। जो का देख नींद का लेवे और बड़की डाली मारे सुओ बैठ होकरा देवे। अमर कथाया पूरी हो गई तूरा जी रे प्यारी और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की बेतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन होकरा देगो, अरे यार तो पे रहने मुंह पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में, बा अमर कथा को सुन को पूरा ज्ञान हो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई और माता पार्वती की नींद खुली। जब तक अमर कथा सुनने वाला तोता पर से उड़ गया। भगवान को ये बात का मालूम चल गया, भगवान को बात का मालूम चल गया कि पार्वती को नींद आ गई, कथा को तोता सुन गया। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं,
हाँ रे अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में भर के नीचे सोगी रे। अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में भर के नीचे सोगी रे। अमर कथा पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में भर के नीचे सोगी रे। भगवान शंकर क्रोध में हो जाते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को वही बड़का पेट के नीचे खड़ी छोड़ी और हाथ में त्रिशूल उठा लिया। अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे चले जाते हैं। तोता गगन में चलता है, भगवान शंकर पृथ्वी पर रहता है। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान शंकर। अमर कथा सुनने वाला तोता तीन लोकों में घूम लिया। अरे ना कोई पर्वत ने आसन दिया, ना कोई वृक्ष ने आसन दिया। बियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धुना को लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। वेद महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके वो तोता से कहते भैया तू किसी का पालतू तोता है? अरे लाला तू मेरे पास में कहां से आ गया? वो तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अरे महाराज माता को नींद आ गई और वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई। भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं तीनों लोकों में घूम लिया, कोई ने शरण में नहीं लिया। हे वेद व्यास महाराज मैं आपकी शरण में से ले आया हूँ, आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज उनका चक्कर में पड़ जाते हैं। मन में विचार करते हैं कि चाहे कोई गृहस्थी आश्रम हो, चाहे कोई संन्यास आश्रम हो, आया हुआ अतिथि को सम्मान देने का फर्ज बनता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी जान की रक्षा करने का मेरा धर्म बनता है, और जान की रक्षा नहीं करूंगा तो मेरा आश्रम संसार घाट के समान बन जाएगा, और जान की रक्षा करूंगा ये भगवान शंकर का द्रोही बन गया। भगवान शंकर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब इसकी जान बच सकती है। भगवान शंकर से लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता, कोई ऐसी उपाय निकालनी चाहिए तोता की जान बच जाए। सांप भी मर जाए, लाठी में नहीं टूटे, तोता की जान बच जाए, भगवान शंकर से मेरे विरोधी नहीं बने। वेद व्यास महाराज का धूना पर एक लकड़ी लगी हुई थी, जो लकड़ी कोई और काम में आती है उस लकड़ी से कहते लकड़ी, और संतों का धुना का काम में आते उससे कहते अरनी। वो अंदर से बोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं, उस तोता को वो अंदर में प्रवेश कर देते हैं। सज्जनों आगे क्या होता है, आगे आगे सुबह भाजे पीछे शिव जी जावे, और तीन लोक में फिरो ठोरवा कहीं न घुसवा पावे। वन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई, तोता खागो घन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी, बाचंदन में पड़गो आडो, और जानू होगो वेद व्यास धुना पे से ठाडो। पीछे दया मुनि को आई, बाने धर्माया फैलाई, या धूड़ा में पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई, और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई। ऐसी बनकी चमक छल्लो जे को नई दुनिया में हल्लो, और लंबो घूंघट गाड़ नार ने आटो ले लियो पल्लो। लकड़ी की बना दई नारे शोषक होवे भक्ति में, तोता के कारण वेद व्यास फंस गयो नारी में। अमर कथा को पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में भर के नीचे सोगी रे। अमर कथा पाले गो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में भर के नीचे सोगी रे। संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। संत भक्ति का तप से पत्थर को पानी बना सकते हैं, पत्थर को भी पानी बना सकते हैं। वेद व्यास महाराज ने एक आए हुए अतिथि की जान को बचाने के लिए सूखी लकड़ी की नारी बना दी, और नारी बना करके अपनी कुटिया के अंदर बैठा दी। पीछे से भगवान शंकर आते हैं, और भगवान शंकर वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं, पीछा सो सबल हैरी आयो, बाने ऐसो फंदो भायो, मेरो छोड़ तुम्हारे आयो, कुछ तो कुटिया में दिखायो, जल्दी काटो
थोड़ी गलती होगी आज, या तो केले जा तो आयो मन का झालो देर बुलायो, या मैं मेरी गाय गलती और बिना बात पे करे मुंड पे आगी गेले चलती आयो गेले चलतो बंदो, या ने आछो भालो फंदो, या रानी का गलो पेट में जाने मरगो है के दिन दो, या को किसा मामलो सपड़े और उल्टो फड़को चोर मुंड पे कोतवाल सो अकड़े, या लंबो घूमट का डनार भर बैठी आंगन में, अरे या बिजाई बात पे झाड़ ले जो लेंग अपना आसन को छोड़ करके भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। महाराज मेरी रानी मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी अपना तन का श्रृंगार बढ़ा रही थी, केसों में मांग भर रही थी, अपनी चुटिया को मुथ रही थी, होटल पर लाली लगा रही थी। ये तुम्हारा झरिया का इशारा और मेरी रानी का सास के साथ महाराज घर में प्रवेश हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? तो वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हारे केले जा तो चोर तुम्हारो सुना घर में आ गोरे। कैसे कैसे कैसे? अरे पे केले जा तो चोर हरामी सुना घर में आ गोरे। भारी मैडम जी का आके भाग लगा गोरे। चोर तुम्हारो सोना घर में आ गोरे और बैठी रानी की काया के दाग लगा गोरे। हे भगवान शंकर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। भगवान शंकर क्या करते हैं? वेद व्यास महाराज की कुटिया का गाड़ी आस लगा करके बैठ जाते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में से बाहर आएगा तब इसको मारूंगा। तो क्या कहते हैं? अरे वेद व्यास की रानी, अरे वेद व्यास की रानी तोता ने हाथे ठानी रे। वेद व्यास की रानी तोता ने हाथे ठानी रे। वेद व्यास की रानी छुपालो नाने छलिया तेरो से बोधेरी। छुपालो नाने छलिया तेरो से बोधेरी। बाप वेद व्यास की रानी, बाप वेद व्यास की रानी के नो शिव शंकर सुखेरी रे। छुपालो नाने छुपालो ये कहता है। अब वेद व्यास महाराज का आश्रम पे बैठे बैठे भगवान शंकर को 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है। तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का गर्भ में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में कोई नागमुनि घूमता घूमता माता पार्वती के पास हम पहुंच गया। माता पार्वती से नारद जी कहते हैं मैया पार्वती, अरे मैया ना तो अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी के गर्भ में से बाहर आएगा और ना मैया भगवान तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ और भगवान शंकर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन रही उसकी काया अमर हो गई, वो आपसे नहीं मर सकता। माता पार्वती स्वयं जाती है और वेद व्यास महाराज का आश्रम पर जाकर के भगवान को समझाती है। क्या कहती है? वेद व्यास के गोटा सपने आश्रम देख लगायो और बीती 12 साल सुहाने भार गर्भ से आयो। शिव को पार्वती समझावे, अरे या हाथ में से तीर छूट गोली उल्टो नहीं आवे। तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुनवाला की काया अमर होगी। तोता कंठी ले गो तोड़, तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ढालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई या कहीं मारी जाए लवाई, ना तेरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गरम में चोर भार नहीं आवे और देख सड़ू के साटे या कहीं भैंसों धेड़ी जावे।
भगवान मन में विचार करते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता गर्म में जाकर के बैठ गया, मैं त्रिया पर हाथ नहीं उठा सकता, अगर त्रिया पर हाथ उठाऊं तो नरक का वासी बनूं। भगवान क्या करते हैं, चले जाते हैं। जिसके बाद में 12 साल के बाद में वेद व्यास महाराज की रानी अन्नी का तरफ से श्री सुखदेव जी महाराज का तरफ किस प्रकार से होता है। 12 साल तक रहियो गर्भ में अमर कथा को सुनो और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो, सारी अमर कथा को सुन दो और पूरो हो गो ज्ञानी का देवल से ऊंचो बन दो। पीछे भार गर्भ सु आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास का चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो, बाबा गुण को भूलू तेरो और मैं बख्शी को पुरुष बढ़ा दो, जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया और तू है मेरी मात धर्म की, मैं हूं तेरो छैया। माँ के चरणन शीश नवायो और धड़कन ना पे नारमणी जो सीधो बन उठायो। अगाड़ी गाबा में नहीं तेल, अरे बात तोड़ नार झाड़न पे पटको जे की तो बन गई अमर बेल। बिना गुरु भक्ति मिलीर पिए कर नहीं पास और बन में भक्ति जा करी तो कोई